हर इमोशनल फियर को फेस करने से आप उस फियर के ऊपर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। मेन पॉइंट जो आपके ऊपर आया कि यार हम वो अब्बू बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चौधरी बनने की कोशिश या कर रहे हैं, फादर हम ऑफ द हम अब्बू बनने नहीं देंगे अपना। तो लेट्स कनेक्ट आपने एक ड्राइव स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने वो कंट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपोज किया था। लोगों से डरना है क्योंकि इनके नेसर्स हैं ये आजकल आए वो डिफरेंस दे मेक। मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे उठा के किसी इशू को सॉल्व कराने के लिए सामने लेके आते हैं। मेरी नीयत साफ थी और मैं चाहता था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इवन वो जो बच्चे वाला केस था ना, मैकबुक वाला, जो भी लैपटॉप वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट जिसमें मैं इंट्रो की तरफ नहीं जाऊंगा और ना ही जाना चाहूँगा। तो डायरेक्टली पहले ठीक। क्वेश्चंस पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने अपने बुक सीखना सीखो में एक बात मेंशन की है कि आपको आपका स्टडीज़ का जो टाइम था क्या वो काफ़ी टफ था। तो वो डिफरेंट कोर्सेज़ की वजह से था या आपका स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे? आप नलायक लाइक नलायक आईक्यू में बरमला इस बात का इकरार कर चुका हूँ कि मैं आईक्यू मेरा ज़रा मठ है। लोग मानते ही पता नहीं क्यों नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको एडमिट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में अगर आप किसी भी एरिया में कोई चेक बॉक्स फिल नहीं हो रहा ना, तो कोई हर्ज नहीं है उसको एडमिट करने में। और मेरा ये चेक बॉक्स मुझे लगता है शुरू से ही फिल नहीं हुआ। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उस जगह पे पहुँचने के लिए। और दूसरा, जो स्कूल का हिस्सा था, जहाँ पे व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप एज़ अ यंग चाइल्ड, मैंने इसका हल्का-सा ज़िक्र भी किया हुआ है कि मैं काफ़ी बीमार भी रहा हूँ। अच्छा, फिर वो जब ब्रेक आ जाता था ना, तसलसल का, जब वापस जाता था स्कूल में, पता ही नहीं लगता था किधर चले गए वो लोग। मैथ्स ऐसी चीज़ है जिस पे आप अप टू डेट रहो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो समझ लगती है। सेम गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो बस वो ऐसे ही गुज़र गया ये स्कूल वाला पीरियड। बट मैंने इस बात को कई दफ़ा ये एम्फसाइज़ करवाया कि स्कूल के पीरियड में बच्चों को एम्फेसिस अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। उसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ कल्चर, डिसिप्लिन, परसुएशन, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सब आपको स्कूल सिखाता है। जिस एज में अगर आप घर में रह गए, ना आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी है, ना आपकी कन्वर्सेशंस बेहतर होनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे दोबारा वक्त मिले ना, तो मैं बड़ी दिलचस्पी से दिल लगा के अच्छा बच्चा बन के जल छल ठीक ला है। के सुबह स्कूल जाया करूँ। और उसमें जो आपने मेंशन किया अक्सर कि आपके सब्जेक्ट्स भी काफ़ी पहले कंप्यूटर साइंस पे, फिर एफए, फिर या बीकॉम, फिर या एमबीए मार्केटिंग, तो या वो उसकी वजह से भी तो इशू हो सकता है। उस देखिए ना, फास्ट फॉरवर्ड, डायरेक्शन नहीं। व्हाट इफ आई वाज अ डॉक्टर इन मेकिंग? मुझे बायो अच्छी लगती हो, जस्ट फॉर अ डिस्कशन सेक, पर चूंकि मेरे मार्क्स नहीं थे, अब जबरदस्ती मैं चला गया आर्ट्स की तरफ। हालांकि मेरा जो सारा करियर है वो आर्ट्स के गिर्द ही घूमा बाद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में, जो मैं बार बार बोलता हूँ, थोड़ी सी रद्दोबदल की जरूरत है। बच्चे का एप्टीट्यूड देखना बहुत ज़रूरी है कि वो रुझान क्या है उसका। करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, पोस्ट मैट्रिक, कि आप किस किस चीज़ में कौन कौन से शोबे आप चूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो बस वो भेड़ चाल का हिस्सा बनते बनते चल सो चले, और फिर बाद में एहसास हुआ कि अब तो खुद ही कर रहे हैं कुछ करना। ठीक है। सीपीसी पे आप आए, हाँ, आ वहाँ पे जाओ। आपने फ़ियर की बात की हाँ। कि बच्चों को डर लगता है, तो आपने फ़ियर की बात तो पहले भी अक्सर की हुई है, लेकिन आप एग्ज़ैक्ट कोई फ़ॉर्मूला या इस तरह से कुछ राइट। कि किस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि फ़ियर को फ़ेस करना चाहिए, कैसे फ़ेस करना चाहिए? अब मुझे लेट्स सपोज़ अगर स्टेज फ़ियर है, या तो ऐसे ही तो मैं नहीं हो सकता कि कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है, मैं जाके स्टेज पे चढ़ या जाऊँ। सो हर इमोशनल फियर को फेस करने से आप उस फियर के ऊपर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। हुँ, अच्छा, अब जैसे आपकी एक एग्जांपल लेके फिर मैं वापस अपनी पूरी जो है वो तमीद बांधता हूँ कि मेरा मकसद क्या है इस बात को करने का। मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ सारी उम्र। मुझे इंसान से बात करते हुए झिझक होती थी और इंसानों के बीच में तो पसीने निकलते थे। इमेजिन, आज हज़ारों के मजमे में बंदा खड़े होके अकेले पूरा-पूरा दिन, ये एलसीडी है, जो हुँ, हुँ, तस्वीर आपके उधर नज़र आ रही बिल्कुल। है, बाद में दिखा दीजिएगा। इसकी जो वीडियो है वो मेरे फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे पिन्ड भी है। पर 10 लोग अगर शुरू में बैठे हों, मैं बात कर रहा हूँ, मैं 8, 9, 10 साल का हूँगा, तो डरता था, बहुत डरता था मैं लोगों से। फ़ियर था मुझे, इमोशनल फ़ियर, कि मेरी किसी बात को लेके
मैं सिर्फ हिंट दूंगा, फिर मजाक ना बना लें। ठीक है। ठीक है जी, हिंट दे रहा हूं कि मेरी किसी बात को पकड़ के ये फिर मजाक ना बना लें, ये फियर था। और इस इमोशनल फियर को कवर करने के लिए मुझे स्टेज तो नहीं मिला पहले, जैसे अभी आपने सवाल किया, हुँ, हुँ। जिसका मतलब मैंने कुछ और किया होगा। सो ये जो शीशा है ना, ये सबसे बड़ा टीचर है। और अगर आप अपना कैमरा सामने खोल लें और अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करें, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक दो एतबारी दोस्त, करीबी अ, रफ़ाकार, जिनसे आप अपने अंदरूनी ख़दशात या दिली मामलात शेयर कर सकते हैं, उनको दिखाएँ। अगर वो अच्छे दोस्त हों, अच्छे आपके लिए अच्छाई सोचते हों, तो वो आपको इस्लाह करते हैं आपकी, गाइड करते हैं आपको। हुँ, सो मैंने फ़ियर किया अपने स्टेज फ्राइट को, पब्लिक फ़ियर यानी कि लोगों में, बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड किताब में मैंने इसका ज़िक्र किया हुआ है। हुँ। और उसके साथ स्मार्टफ़ोन उस ज़माने में होते होते थे ब्लैकबेरी। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? अगर मैं बोलता ना कि यार मैं बहुत अच्छा हॉकी का प्लेयर हूँ, मैं फिर कुछ नहीं बोल सकता था। मैं बहुत अच्छा लेट्स से कम्युनिकेटर हूँ, मैं नहीं बोल सकता। कम्युनिकेटर कहाँ से, मैं तो हूँ ही नहीं। मैंने अपने मनपसंद टॉपिक को पकड़ा। भई मुझे पसंद है क्रिकेट, मुझे पसंद है स्पोर्ट्स, टेनिस, मुझे पसंद है एज़ आई वाज़ ग्रोइंग अप पॉलिटिक्स, नॉट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बट यूएस पॉलिटिक्स। ओके। और इस कमरे की अगर आप थोड़ा-सा ओवरव्यू देखें और फिर जाके गूगल पे सर्च करें, ओवल ऑफिस, वो जगह है जहाँ पे अमरीकी सदर बैठता है। मैंने टेबल को नोट टेबल किया। को नोटिस किया ना, ये हुँ, रेज़ोल्यूट डेस्क है। और ये मेरी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है। व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप एज़ अ यंग किड, हैपेंड टू हैव टू सी a video clip of Ronald Reagan 1986। आई थॉट यार ये माशरे होते हैं जहाँ जहाँ पे ग्रोथ होती है। और शायद वो एपेटाइट जो मेरा था ना टुवर्ड्स इंग्लिश, टुवर्ड्स ग्रोथ, वो वहीं से कहीं से किक ऑफ हुआ। तो मैं शीशे के सामने खड़े होके कि जनाब कभी मैंने मैन ऑफ द मैच बन जाना। सामने मेरे खड़ा हो बिल लॉरी, सामने मेरा खड़ा हो अपना अ कोई भी कमेंटेटर मैंने बनाया हो फर्जी। और फिर मैं कभी बन जाऊँ वसीम अकरम, कभी मैं बन जाऊँ शेन वॉर्न, कभी मैं बन जाऊँ इमरान खान, कभी मैं बन जाऊँ वकार यूनुस, कभी मैं ठीक है। बन जाऊँ यू नो हर किस्म का एवतार मैंने चढ़ा लिया। फिर जनाब अली सियाना तो मैं बहुत हूँ बचपन तो वो रेड कारपेट भी जोश चढ़ा यार, बड़ी तालियां बजती हैं रेड कारपेट में, लोग जो है ना वो प्यार करते हैं, एक्टर आता है फिर उसको अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर। फिर मैं बन जाऊं कभी लियोनार्डो डिकैप्रियो, कभी मैं बन जाऊं टॉम क्रूज, कभी मैं बन जाऊं हैरिसन फोर्ड। और फिर उनको देख देख के उनको कॉपी कर 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 किंकला को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये रातों रात नहीं हुआ, मेरा ये इमोशनल फियर दूर हो गया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। और इस ये सिर्फ टिप ऑफ द पिरामिड है। इससे बहुत सारे इमोशनल फियर और हैं। मिसाल के तौर पे काम करूंगा ऑनलाइन, मेरा पूरा खानदान जो है ना फोर फादर्स तक मिलिट्री है, अबू, दादा, परदादा। और इवन विद माय कजन्स, माय ब्रदर्स, मैं बागी था। मैं बागी क्या था, मैं जा ही नहीं सकता था, बात करनी ही नहीं आती थी मुझे। बात जाना किधर था मैंने फौज में। और इंटरनेट पे जब काम करना स्टार्ट किया तो देयर वाज, एक्सेप्ट फॉर माय फादर हु बिलीव्ड इन मी, मतलब इमीडिएट फैमिली से मुझे कोई अपोजिशन नहीं मिली। लेकिन वो आगे पीछे दोस्त यार सब बोलते थे ये क्या कर रहा है, जा नौकरी कर, कोई सही का ढंग का काम कर। उस इमोशनल फियर को भी मैंने काम करके फेस करके ओवरकम किया है। सो बेस्ट वे टू ओवरकम एन इमोशनल फियर इज टू फेस इट। तरीका है, वारदात आपने खुद ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि स्टेज नहीं मिल रहा पब्लिक अपेयरेंस में तो आपने स्टेज से ही अपना फियर ओवरकम करना है। हुँ, मैंने आपको तरीका बता दिया, शीशा है, कैमरा है, राइट, दोस्तों से बात करना है। सो यू विल गेट देयर। राइट। और आपने साथ ही डिसीज़न के ऊपर भी बात की थी सीपीसी में। तो पहला उससे फियर, फिर दूसरा डिसीजन डिसीज़न, मेकिंग। अच्छा, डिसीज़न मेकिंग की पावर नहीं है हमारे बच्चों में। तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलती जो है ये पेरेंट्स की है बजाय बच्चों की? और साहब जिसकी भी गलती है, मैं तो साइड पे जा ही नहीं रहा। हुँ, मुझे तो पता नहीं है ये मतलब, ग्रोथ इसलिए नहीं कर रहा। नहीं बच्चे डायरेक्टली तो डिसीज़न पावर ले नहीं सकते ना, हाँ, तो इस पे बात करते हैं ना कि तरबियत कैसे हो नहीं है। सकता हाँ है। जी। मेरे पास वहाँ पे लिमिटेड टाइम था, पर मैंने इसका किताब में, मैंने इसमें अपनी वीडियोज़ में 12 दफ़ा, मुतअद्दिद दफ़ा, 12 बोला है मैंने कि ये फैसला लेने की जो हिम्मत है ना, ये हिम्मत होती है। हुँ, ये इंसान कैसे डेवलप कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। अरे मैं आपको थोड़ा
ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और आपके जो नाजरीन हैं या सामीन हैं पॉडकास्ट के, वो समझ जाएं तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस आ सकता है उनकी लाइफ में। हम जो है ना, अगर कोई मनपसंद रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं ना, तो एक ही एक्शन रिपीट करके, जिसकी वजह से हम माजी में नाकाम हो रहे थे, हम कामयाब नहीं हो सकते, वो मनपसंद रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते। यानी कि अगर एक ही एक्शन मैं बार बार दोहरा रहा हूं टू अचीव अ डिफरेंट रिजल्ट, आई एम लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, मैं गलती कर रहा हूं, तो मुझे अपना एक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक। अब उस एक्शन को चेंज करने के लिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। हुँ, मैं बार बार बोलता हूं अपनी वीडियोस में, ये सबसे पावरफुल चीज ही यही है। माइंड हेल्प्स यू गो प्लेसेस इन लाइफ, बट अगर आपके कंट्रोल में होता आपका माइंड ना, तो अब तक आप इसको काम पे लगा चुके होते। नहीं है आपके कंट्रोल में, इसका मतलब कि माइंड कंट्रोल हो रहा है किसी और चीज से। Motion changes emotions, which essentially means that when you bring a physiological change in your body, it triggers a different biochemistry, which means you are able to think differently and you are able to make a radical decision there and then. मैं अभी आपसे करवा सकता हूँ। कभी आपने देखा सुपरमैन के पावर पोस्चर्स, वो हुँ, लव हैंडल पे ऐसे हाथ रख के। ठीक है। So Harvard University says if you do this for 5 minutes, deep breathing through nose, exhale through mouth, all of a sudden you are triggering a different biochemistry, which means कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो हाई हो जाता है, जो कि हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, गुड फीलिंग है। एंड द हार्मोन ऑफ कॉर्टिसोल, वो जो है वो घट जाता है, विच इज अ हार्मोन ऑफ एंग्जाइटी, सोरो, डिप्रेशन, फियर। तो जब आपका हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस का पलड़ा भारी होता है ना इंसान के अंदर, थ्रू अ change in biochemistry, by changing a physiological state, it automatically triggers different signals to your mind, and you are able to take a radical decision. हमेशा एक यह बात याद करें, तभी तो कहते हैं ना कि खुशी में एकदम फैसला नहीं करना चाहिए। हुँ, फैसला होता ही क्यों खुशी में? इसलिए कि आपकी बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट और सिग्नल्स दे रही होती है। हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगर उसका पलड़ा भारी हो, तो आप खुश हैं, विच मीन्स यू आर एबल टू थिंक डिफरेंटली, विच मीन्स यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो डिसीजन मेकिंग इज जस्ट अ प्रोसेस, स्टार्ट बाय टेकिंग बेबी स्टेप्स। पहला छोटा सा फैसला किया, छोटे छोटे फैसले। अब मैंने एक बात ये भी बोली इसी किताब का जिक्र करते हैं, कि बचपन से आपने इसको डांटा, डराया, धमकाया, टोका, बड़ा हो गया कहते हैं फैसले नहीं ले सकता। हुँ, क्या सितम जरीफी है। सारी उम्र आपने उसको केज्ड किया इन हिज थॉट प्रोसेस, वेयर ही वाज अनएबल टू थिंक आउट ऑफ हिज बॉक्स, ही वाज अनएबल टू थिंक बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और अब बड़ा हो गया और आप कहते हैं खुद फैसले क्यों नहीं करता? तो वो जो ग्रोथ प्रोसेस था ना, वो केज था, वो इन्फ्लुएंस था, वो कंट्रोल्ड था, कंट्रोल्ड बाय द माशरा, लोग क्या कहेंगे, हुँ, कंट्रोल्ड बाय फियर्स। यार पड़ेगी एक चमाट, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं सारी उम्र, कोई छोटी सी भी गलती कर दो, हेडमास्टर की स्वाबदीद है, अगर वो सुबह दिन उसका बुरा स्टार्ट हुआ है, तो वो तो नहीं छोड़ता था आपको। वो तो पूरा आप पे अपने हाथ साफ करता था। सो व्हाट मैटर्स इज व्हाट मैटर्स इज कि आप जो हैं वो किस तरह अपने आप को अपने माइंड के ताबे करते हैं, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, एंड देन यू आर एबल टू टेक डिसीजंस, बट स्टार्ट बाय टेकिंग बेबी स्टेप्स। भाई ये यहाँ से लाइट इधर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो सोचता रहेगा कि आप जवाब देंगे। वेयर एज मैं इस बात का की तायीद करता हूं कि लोगों के अंदर फैसला लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। चेंज करें, इफ इट डजंट वर्क, एटलीस्ट यू नो दिस डजंट वर्क, तो मुस्तकबिल में आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फैसला हुँ। लेते हैं तो उससे आप नतीजा भी तो अखज़ कर रहे होते हैं ना। सो दैट्स अबाउट इट। अच्छा, एक पॉडकास्ट में भी आपने मेंशन किया था कि 80% ऑफ योर सक्सेस इज़ योर एटीट्यूड, तो वो भी मेरे ख्याल में इसी तरह से ही बड़ी जल्दी पहुँच गए। मैं कहता हूँ स्किल सेकेंडरी है। हुँ, मैं कहता हूँ आपका एटीट्यूड ये डिटरमिन करता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ तक जाएँगे। मेरा एक फ़ेवरेट मूवी है त्रिशूल। अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं लेकिन मैं 10 करोड़ का सौदा करने आया हूँ। ये एटीट्यूड है इंसान का। What if I tell you I belong to a pure, 9 to 5 job focused background, and here I am. पूरे पाकिस्तान भर में माशाल्लाह प्यार किया जाता है। हुँ, नतीजा क्या है? जो मैंने काम किया, उसका रिजल्ट में मुझे ये प्यार मिलता है, या रिकग्निशन मिलती है, या एक्नॉलेजमेंट मिलती है। एज एन इंट्रोवर्ट,
जो बच्चा बचपन में 5 लोगों की महफिल में बैठ के बात नहीं कर सकता था, आज वो हज़ारों के मजमों में बैठ के जो है वो बात कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड, इट्स अबाउट टेकिंग रेडिकल डिसीजंस, इट्स अबाउट कन्विंसिंग योरसेल्फ कि अगर आपका एटीट्यूड ठीक है ना, कुछ भी ठीक। हासिल कर सकते अच्छा, आपसे हर बंदा पूछ रहा था कि कंफर्ट ज़ोन से कैसे निकलें? हो। लेकिन या इसमें मेरा एक डिफरेंट ये तो क्वेश्चन है, इसके साथ-साथ एक और श्योर क्वेश्चन है श्योर श्योर कि ओवरवर्क जो है, वो बंदे को लेज़ी कर देता है मेरे श्योर ख़्याल से। श्योर। तो ये इसी तरह से ही है क्योंकि कुछ लोग परसों भी मैं आपकी पोस्ट पे कमेंट पढ़ रहा था कि एक लड़का कह रहा था मैं 18-18 घंटे काम कर रहा था, लेकिन अभी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं और कुछ भी मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं कंसिस्टेंट कैसे और हूँ? मैंने जवाब क्या दिया था नीचे? और उसका आपने जवाब दिया था कि एक्सपेंड करें। एक्सपैंड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन या भी यू यही हैव डन था अ कि गुड होमवर्क। इस पे ताली लगाओ भाई इसके बैकग्राउंड में। You've done a good homework. So it means if your two hands are falling short of an idea, for God's sake, empower more people. He's looking for work. He's looking for work. She's looking for work. लेकिन He's looking एक्सपेंड for करने work. से डरते भी तो है ना। कि- आज है काम, कल कोई नहीं है। तो फिर फैसले पे आ जाए ना फेयर पे वापस। फिर वो फेयर पे आ गए। फैसले पे आ जाए ना। हाँ, फैसला आपके इमोशनल फियर को ओवरकम करने के बाद आ रहा है। You'll have to understand there's no easy peasy runs for the life. अगर इतना आसान होता ना, हम पैदा होके केज में चले जाते, हम उधर ही रुकेंगे, उधर ही 2 वक्त की रोटी आ जाए, खा पी के और चल बसेंगे। This is not how we are meant to be. There is a purpose why we are sent here, which is to, to think from our mind and think big and seek why we are here. हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए होंगे। अपना पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस हर इंसान को तलाश करना चाहिए। मुझे मेरा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको सो कॉल्ड किक कहते हैं, मुझे तो जाके लोगों में मिली है। पहले बोलना नहीं आता था, फिर अपना काम इतना किया कि पैसे भी कमा लिए, अदारा भी खड़ा कर लिया। पर जो मज़ा बच्चों के साथ बैठ के आया, जो मज़ा उनकी लाइफ चेंज करके अपना किरदार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होता है ना, लेकिन आपने अपना किरदार प्ले करना होता है। सो वो दैट इज़ अनमैच्ड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड एट। ये जो फ़ियर है कि मैंने एक दफ़ा काम दे दिया और अगली दफ़ा अगर काम आया तो मैं उसको, ना आया तो मैं उसको तनख्वाह देता रहूँगा। इसका भी तो अदर वे अराउंड है। आउटसोर्स करें ना, क्यों हायर करते हैं किसी को परमानेंटली एज़ अ जॉब 9 टू 5 एम्प्लॉयी? भई आउटसोर्स कर दें। उसको अगली दफ़ा बोला, भई अगली दफ़ा काम आएगा तो मैं आपको फिर दे दूँगा। आप पे भी कोई प्रेशर नहीं, उस पे भी कोई प्रेशर नहीं, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। एंड देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्स लीड्स एंड सेल्स फ्लो। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पिछले 1.5 साल से नारा लगा रहा हूँ ना, लेट्स कनेक्ट वाला, जिसके बारे में ऑपोजिशन की थोड़ी-सी लोगों ने और गलत ऑपोजिशन की। उसकी वजह ये है कि आप अपने साइलोज़ में रहेंगे ना, तो आप हुँ, एक सर्टेन लेंथ तक जा सकते हैं। ठीक, अंग्रेज़ी की कहावत है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार टीम अप। टीम अप। इसका मतलब है कि मैं अकेले एक लिमिटेड बिलीफ, लिमिटेड स्किल सेट के साथ काम कर रहा हूँ। इमेजिन इफ आई हैव 3 पीपल हू आर वर्किंग फॉर मी। अब बिज़नेस डेवलपमेंट की बात करें कि वो फ़ियर कि जनाब अगली दफ़ा काम नहीं आएगा तो मैं इसका क्या करूँगा एम्प्लॉयी का। अव्वल तो एम्प्लॉयी होना नहीं चाहिए शुरू में, वो होना चाहिए आउटसोर्स ठीक है। रिसोर्स। और आप अपनी सेल्स स्ट्रीम को बढ़ाने के लिए व्हाई नॉट यू फोकस ऑन लेवरेजिंग रिसोर्सेज एंड गेट मोर पीपल हु आर एबल टू हेल्प यू इन हंटिंग मोर प्रोजेक्ट्स। काम आसान नहीं हो गया। उनको भी आप तनख्वाह ना दीजिए, परसेंटेज पे रख लीजिए। एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ, एज अ फ्रीलांसर बात करें फॉर हाँ, डिस्कशन ठीक। सेक, भाई आपके 10%, 15%, 5%, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन गिविंग, लेवरेज रिसोर्सेज। ये फियर भी ऐसे ओवरकम, ये पता है बहुत बड़ी कड़ी है, जिसको आप समझना पड़ेगा कि इट स्टार्ट्स विद योर माइंड, इट स्टार्ट्स विद हाउ यू ट्रेन योर माइंड एंड हाउ यू ट्रेन योर बॉडी, एंड देन इट गोज डाउन टू 3 C's। पहला, विदाउट कमिटमेंट यू कैनॉट स्टार्ट। Second C, without consistency you cannot finish. But on top of these 2 C's there is a third C, which is the biggest C, communication. Warren Buffett कहता है, if you have got these two abilities in communication skill, oral as well as written communication skill, this will help you go places in life. हमें बोलना ही नहीं आता, हमें बात करना ही नहीं आता, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे क्रॉस नहीं करना आता। मुझे आपसे कोई रंजिश है, मुझे आपसे कोई शिकवा है, मैं उसको बोलूंगा, आपको बता दे। हाँ, वो डायरेक्टली बात नहीं भाई मैं करेंगे। आपके सामने बैठ के क्यों नहीं बताता?
आई डोंट केयर इफ यू डोंट लाइक इट और इफ यू स्टार्ट टेकिंग मी एज एन ईवल। यही हुआ है ना पिछले दिनों जो थोड़ा बहुत हुआ। मैंने सबको बैठा के इनके फेस पे कहा तुम लोग ये गलती कर रहे थे। एंड दैट आई रियली डू नॉट केयर कि वो क्या होता है, क्या रिपरकशंस क्या है। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज इस्लाम के लिए आपको बाजुकात you'll have to come out of your comfort zone, you'll have to come out of your skin। क्या आप चाहते हैं कि कोई चीज टूटे ना, आप चाहे कोई चीज फ्रेजाइल इतनी है कि वो गिरे ना, तो आप अपना किरदार प्ले करना चाहते हैं कि यार ये जुड़ा रहे सब कुछ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कारोबार में ग्रो करना है तो आपको you'll have to overcome your emotional fear, and then most importantly ये जो 3 C's हैं, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और तीसरा क्या है, हाँ, कम्युनिकेशन, communication। बात करने का ओके, तरीका। उसमें भी 2 चीज़ें क्या हैं, ओरल और रिटन। ठीक है। ओके, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मैटर, बट फिर भी मैं सिर्फ एक चीज़ उसमें कहूँगा कि जब भी किसी 2 बंदों की का इश्यू हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल में तीसरे को नहीं पढ़ना चाहिए और तीसरे को अपनी नहीं खराब करनी चाहिए। या अ या क्योंकि उसमें उन दोनों का अब जिस तरह राइट, से राइट, एक बच्चा है, मैं नाम तो किसी का राइट, भी नहीं लूँगा, राइट, राइट, वो आजकल यही चीख रहा है कि यार हमें उनके साथ लड़वा के सारे आपस में बैठ राइट, गए। राइट। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। और मैंने आपको पूरी इजाज़त दी थी कि आप हर किस्म का सवाल पूछें, मैं बिल्कुल उसको अवॉइड नहीं करूँगा। प्रॉब्लम इज़ everybody needs to learn that they need to use their own brain instead of being played by someone else, whoever, A B C D for that matter। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हुआ है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक बिग, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, एक किताब है, मैं रिकमेंड करूँगा आपके व्यूअर्स को और सामीन को भी, अगर पॉडकास्ट है जो कि जाएगी, अ, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ब्राउनी नर्स थी, ऑस्ट्रेलियन नर्स, जो डिप्लॉय हुई थी एक ऐसे वार्ड में जिसमें टर्मिनली इल डिजीजेस से सफ़र करने वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर, एज एज फैक्टर एंड ऑल दैट। तो उसने कहा मैं इनको क्या देखूं, इनको तकलीफ होती है, मैं पेन किलर लगा लेती हूँ और फिर मैं बैठ जाऊँ, मैं अभी क्या करूँ इस वार्ड में। सो शी स्टार्टेड राइटिंग नोट्स, लेटर ऑन दोज नोट्स वर कन्वर्टेड इनटू बुक्स एंड इट वाज अ हॉट सेलिंग बुक ऑन अमेज़न बाय द वे। 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। उसका नंबर 1 रिग्रेट मैं ये बता दूं कि मैंने अपनी मनपसंद ज़िंदगी नहीं जी, मैं लोगों के कहने पे जी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ तो फिर बीच में जो है ना कोई इशू सरफेस अप हो जाता है। मुझे अगर अगले साल मैंने करना ही है 2024 में, दैट्स व्हाट आई एम गोना फोकस ऑन। आई एम गोना वर्क ऑन मेंटल कंडीशनिंग ऑफ आवर यूथ। एटीट्यूड इनका ठीक हो जाए ना, ऑटोमेटिकली स्किल विल फॉल इन प्लेस। क्योंकि एटीट्यूड ही तो दिखाएगा कि मैंने पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करनी है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, मैंने अपनी स्किल पे कैसे काम करना है, मैंने अपने किरदार को कैसे बेहतर करना है। बट इफ यू कैनॉट इवन कंट्रोल योर माइंड, देन अनफॉर्चुनेटली समवन एल्स विल कंट्रोल योर माइंड। मैं दोहरा ही देता हूँ, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हुँ, कोई आपके दिमाग को वो कंट्रोल करेगा। So that's about it. I mean, let's put that case to rest. And I wish people learn from their mistakes. एग्ज़ैक्टली। And then uh, stop being toyed हाँ, by third parties. Stop being बिल्कुल। toyed. इतना बच्चे ना बने यार। आई विश, आई विश। अच्छा, बैक टू टॉपिक, एक्सपेंडिंग की आपने बात की, लेकिन हर बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि यार गुड टीम कहाँ से लेके आएँ, हाउ टू हायर अ गुड Yeah, टीम। yeah, sure. अ, So मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने तजुर्बे से कि 2.3 डिकेड्स, 1998 और अभी मैं परसों पढ़ रहा था 97 से आपने स्टार्ट किया था। 97 का एंड था दिसंबर, या हाँ, 98 इज व्हाट है आई कि काउंट। इमरान खान की जर्नी के साथ-साथ आपकी जर्नी चल रही है। वो कल परसों तो कमेंट में भी यही लिखा जा रहा था जब मैं एंट्री मारी है मैंने सीपीसी में, तो वो नीचे कमेंट्स में भी वो टिकटॉक, लिंक्डइन और फेसबुक पे, ये इंस्टा पे भी यही बातें चली जा रही। नो कंपैरिजन किधर से आ गया। माय माय ओनली पॉइंट हियर इज आप शुरू में लेवरेज करें रिसोर्सेस को, लेकिन आप तभी करेंगे ना जब आप अपने आप को मेंटली कंडीशन कर पाएंगे कि हाँ मैंने एक्सपेंड करना है। इसका मतलब ये है कि लेवरेज करें 2 हिस्सों से। ए, सेल्स स्ट्रीम, सेल्स फ्लो आना चाहिए, और दूसरा कि मैंने जिन लोगों से काम करवाना है, टीम बिल्डिंग। तो ये जो शुरू का काम है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल खेलें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल खेलें उस रिसोर्स के साथ जिस पे आपका एक्सेस हो। मैंने तजुर्बे से सीखा है, आई लिव इन इस्लामाबाद। और भाई कराची या फैसलाबाद या लाहौर या गुजरांवाला से बंदा हायर करो ना, तो फ़ौरन बहाने ही आपको मिलते हैं। सियाने तो असी बहुत ना, हुँ, और जी आज बिजली नहीं है, आज फलाना है, आज मैं बीमार हो गया। ये
मसले हैं कमिटमेंट, इसीलिए तो कहता हूँ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज पे बहुत बात होना शुरू ज़रूरी है। और वो कैसे, वो अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह। अपने शहर का बंदा ढूंढें, आपके शहर में बड़े बंदे होंगे। अब तो टैलेंट हर जगह पे है, अब तो फ्रीलांसिंग कोई छुपी छुपाई चीज़ है। इट्स एवरीबॉडी नोज कि फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है और कैसे करते हैं और इससे पैसे आते हैं इंटरनेट से हैं। तो लेवरेज करें रिसोर्सेज को, ए टू गेट द सेल्स ट्री विच इज बिजनेस डेवलपमेंट, लेवरेज करें रिसोर्सेज को टू आउटसोर्स द वर्क, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड एडवाइस यू टू पिक रिसोर्स फ्रॉम योर सिटी। अब ये ना कहना, इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए कि सर फिर अगर आप कह रहे हैं इस्लामाबाद वाले सारे हैं तो इस्लामाबाद को हायर करें। वो भाई कराची वाला भी तो कराची को हायर करेगा, गुजरांवाला वाला भी तो गुजरांवाले को हायर करेगा। ये मैंने लास्ट टाइम बात की तो कहता सर इससे तो बड़ी डिवीजन हो जाएगी। मैं कहा पॉडकास्ट तो कर रहे हो, बाद में बताऊंगा मैं इसका जवाब। भाई वो लोग नहीं अपने शहर वालों को हायर करेंगे। सो दैट्स अ कंपाउंड इफेक्ट। हुँ, नॉट श्योर इफ यू ओके। अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, बट चलो। अच्छा, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ की आपने बात की, श्योर, तो मैं बीच में ये क्वेश्चन है, मैं आपकी एक प्लेलिस्ट देख रहा था इसी से यूट्यूब जो, पे, हाँ जी, फर्स्ट वाली, या उसमें आपने 4 कीज़ बताई थी टू यूज़ सोशल मीडिया। श्योर। इज़ इट नेसेसरी? इज इज़ इट इट वाइज, इज इट ट्रू, ट्रुथ एंड डज़ इट हर्ट डज इट समवन? मैटर? किसी हाँ, का मतलब मेरी बात से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होता? तो अ, आजकल मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, अ, तो वाह, इस चीज़ का मतलब बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जा रहा, और मुझे ऐसा इसको लगता है कि मतलब छोड़, उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी जब कमेंट कर रहा होता हूँ तो मेरे भी, मैंने अब ये सुनी हुई है, लेकिन मैं भी तब उस चीज़ मुझे नहीं याद रहता कि यार ये तो काम मुझे तो करना याद है। रहता है। इस सारे एपिसोड में आपने मेरी वॉल में कुछ देखा? नहीं, कुछ देखा आपने? नहीं। मैं तो हैप्पी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ आई कैन change people's mind and how I can empower people and how I can bring smile on their हुँ, face. That's the kind of content I've been posting, despite of the fact is, uh, I think I've been on a receiving end in all this episode. हुँ, ऐसा ही है, मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा ही। है ना? अब मैं अगर उन बातों को गिनाना शुरू कर दूं, I've been on a receiving end. नहीं, मैं इसी वज़ह से वो इस तरह से कुछ उस साइड पे जाऊँगा नहीं। राइट, राइट। सो नहीं, I'm okay with that, मैंने आपको पूरी इजाज़त दी है। लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि मैं कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करता हूँ और मैं कैसे अपने आप को कंडक्ट करता हूँ। इज़ इट नेसेसरी? इज़ इट ट्रू? डज़ इट मेक एन इम्पैक्ट? ये जो 3 बातें हैं ना, और वो जो प्रूफ है उसका, सर ये एक बात समझ लें कि सोशल मीडिया बहुत लीथल वेपन है। Whatever we say could be pulled against us in the long run. हुँ, I or you could have a closed WhatsApp conversation about a lot of issues, but that should not go public. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? When it goes public, then it is out of the box. ये हुआ है सारा गेम। ठीक है। अगर आप समझ रहे हो तो वो क्या हुआ जी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, फिर वो मुझे ये कहा, मुझे फलाना कर दिया टमका। माय पॉइंट हियर इज, सोशल मीडिया में आपको वही एवटार अपनाना चाहिए जितना लोग देखें या जितना आप लोगों को दिखाना चाहें। मेरे सोशल मीडिया में मेरी पर्सनल लाइफ का जिक्र ही नहीं हो रहा। हुँ, ये पूरा दफ्तर itself, it's full of heritage। जो आता है उसको पता लगता है, including from the wall clock, the checks and the souvenirs I have, the chairs you are sitting on goes back to the very first day when I started my office, माशाल्लाह। 1997 December। See, but it's my personal life and I don't want to make it public। मैं क्या खाता हूँ, मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, मैं किधर सफर करता हूँ, मेरी फैमिली में फलां टिम का, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। मुझे दिखाना है ऐसे कंटेंट जिससे उनकी जिंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आए। मेरा कमेंट भी ऐसा ही होगा जिससे उसकी शायद इन 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 ह्यूमरस वे, जैसा मेरा तरीका है कि यार वो थोड़ा सोचने पे मजबूर तो हो ना। हमारे यहाँ मेंटर्स को जो कि क्विकली सरफेस अप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, खुदारा लेट मी टेक दिस लिबर्टी एंड पुट माय 2 सेंट्स, क्रिंज कंटेंट डाल रहे हो, आज बड़ी पजीराई हो रही है, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है, लोग वाह वाह करें आपके। सर मेरी बात मान लीजिए, बहुत कुछ देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे पिछले 2 दहाइयों में। अभी का ज़माना नहीं है फेसबुक का। मैं ऑर्किड से स्टार्ट हुआ था, माई स्पेस पे गया, गूगल प्लस पे गया और फिर फेसबुक की बात आई और फिर बाकी सोशल मीडिया। सर यही लोग बाद में आपको लान-तान करेंगे। आप आज लिख लीजिए और इसको सँभाल लीजिए। ये जो क्रिंज कंटेंट आप बना रहे हैं ना, यू आर probably getting eyeballs, you're probably getting viewership, हुँ, you're probably making money in the process, but this is not
doing any good to your reputation in the long run. You're only hurting yourself. I totally agree. Okay, you and all other mentors talk about skills और skills लेने चाहिए और आप इस चीज़ की भी बात करते हैं कि हर बंदे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्किल्स Sure, ले sure, और डाइजेस्ट करे उसको, sure. तो फिर वो 9 टू 5 की तरफ भी उनको बिल्कुल, जाना चाहिए, कोई बिल्कुल, बुरी मैंने बात कल भी नहीं यही है। कहा, भई जी, नौकरी कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। श्योर। लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में जिस चीज़ पे बात नहीं हो रही वो है फंडिंग, कि चलें ठीक है, एक की कैपेसिटी नहीं है स्किल लेने की या उनकी उम्र बढ़ गई है, तो वो फंडिंग के ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और मेरे ख़्याल में कोई इस चीज़ के बारे में कहीं पे भी ज़िक्र मेरे ख़्याल में ना। एक्चुअली फंडिंग से पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि आप रिसोर्सेज़ को लेवरेज करें, हुँ, तो फिर फंडिंग आ जाएगी ना खुद ब खुद, अगर चाहिए हुई तो। ठीक है। It is not the lack of resources which is the problem. You could have wealth, you could have abundance of wealth, you could have love, you could हुँ, have relations, you could have money, you could have car, you could have a house. Problem is the lack of you being resourcefulness. How to leverage those resources? भाई अगर आज मुझे किसी जगह पे फंस गया हूँ, रिसोर्सेज काम आए ना. हुँ, Dad was in hospital on vent last year, and we needed blood donation. और आपने पोस्ट की थी। Yeah. और जिस अदारा है उसका अदारे का नाम आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ्यूजन AFIT है. एएफआईटी। और वो डोर स्टेप तक भर गया था कि उन्हें मुझे कॉल करके बोलना पड़ा था कि सर हमने आपको रिकग्नाइज कर लिया. ये बातें वो हैं जो मैं पब्लिक नहीं की मैंने आज तक, और ऐसी बेशुमार कहानी है बॉस. सर इनको मना करें सर, हमारे पास इनको बैठाने की जगह नहीं है, इतना बंदा आके खून देने, तकलीफ देके खून देने. लेवरेजिंग द रिसोर्सेज बाय पुटिंग अ वैल्यू इन समवन्स लाइफ. वैसे कोई आपकी बात क्यों मानेगा? ओके, आई रिपीट, leveraging resources by adding value in someone's life. So it's a two-way barter. आप शेयर कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, आप शेयर कर रहे होते हैं अपनी स्ट्रेंथ उनके साथ, और जब वैल्यू ऐड हो रही होती है तो वो रिसोर्स फुलनेस हेल्प्स यू गो फार बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. सो ये फंडिंग हो गई, leveraging the resources to the point कि जनाब आप कहते हैं मैंने अदारा बनाना है, मैंने पार्टनरशिप करनी है, तो मुझे लगता है ये मसले हल करेंगे लोगों के. एक टेबल पे ना 3 लोगों को होना बहुत ज़रूरी है. पैसे वाला, ये अगली किताब में आ रहा है बाय द वे. द वन हुज़ गॉट विज़डम, द वन हुज़ गॉट एक्सपीरियंस, द वन हुज़ गॉट मनी. पैसे वाला, ठीक है। इल्म वाला, तजर्बे वाला. फिर देखें आप कैसे यूनिकॉर्न्स बनते हैं पाकिस्तान में अगले 10 साल में हाँ, और इंशाअल्लाह. उसमें ये भी देखा जाए अगर कि यहाँ पे आप 3 कनाल की जगह लें और उसमें प्लॉटिंग करें तो वो 1000 बंदा फाइल लेने आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे स्टार्टअप होगा, कोई टेक स्टार्टअप होगा, तो उनके श्योर, ऊपर कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं श्योर. होगा कि कल भी पैसा डूब सकता है। हालाँकि वहाँ पे भी एनओसी नहीं Sure. होगी, कुछ भी Yeah, नहीं होगा। yeah. लेकिन So ask the question, who's responsible? I was at Startup Podcast day before yesterday, और वहाँ पे मैंने उनसे गुजारिश की और मैंने उन्हें कहा कि आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं ना आप खुल के बोले, मैं आपको एक दफ़ा भी नहीं बोलूँगा आप इसको कट करें. उसने मुझसे पूछा सर फिर मसला क्या है? क्यों नहीं लोगों का रुझान जाता टेक बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, टेक बेस्ड रिलेशनशिप्स की तरफ? तो मैंने इसका जवाब दिया कि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, I grew up watching programs like Kasoti, Nilam Ghar, uh, Zawiya by Shafaq Ahmed साहब, इवन जो तंजो मज़ा था 50-50 या मोइन अख्तर with Anwar Maqsood साहब, everything was pure intellectual. It had huge takeaways of learning. फिर आपने मुझे क्या दिखाया? प्रोग्राम तो बढ़ गया, मेरा दिल ये पुकारे, दस्तो गिरबान पॉलिटिशियंस, ले ले दे दे ये दराज खोल, इसमें से इतना ज्वेलरी निकलेगी, इतना पैसा निकलेगा. आपने सोची समझी तहत स्कीम के तहत आप समझ रहे थे ये टीआरपी है. हुँ, ये टीआरपी नहीं है सर, ये आपने 20 साल हुए हैं अभी दिखाया. इससे पहले तो आपके इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम्स थे. आज भी हिंदुस्तान में चर्चा है आपके सबसे पहले फेमस ड्रामे का वारिस. आज भी अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर के जो प्रोग्राम है उनके बारे में बात कुछ हो रही है. आज भी जो वासिफ अली वासिफ साहब के जो वीडियो कैसेट्स हैं या फिर वीडियो टेप्स हैं, या फिर आप बात करते हैं इशफाक अहमद साहब की, वो जो पीटीवी का प्रोग्राम था टेबल पे बैठ के जाविया, उनका उनके बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया पे.
आज भी फरदौस जमाल साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी हुँ, सेहत दे, सफरिंग विद द डिजीज़, उनका प्रोग्राम जो है वो बड़ा वायरल हुआ हुआ है। वो एक प्रोग्राम है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि साइंस और मेटाफिज़िक्स की बात कर रहे हैं। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। वो हर प्रोग्राम डिफरेंट होता था। अ, मन चले का सौदा, थैंक यू, मन चले का सौदा। सर आपने मुझे क्या दिखाया है? उसकी वोटी उसके साथ नस गई, उसका फलाना के साथ अफेयर है, और आप पॉलिटिशियन दस्तों गिरबान। आपने मेरे बच्चे को दूर कर दिया हुँ, मेरे कंटेंट से, व्हिच इज़ पाकिस्तानी कंटेंट। उसको अब ये पता है के पॉप किस बला का नाम है। सानू नहीं पता के पॉप की हुंदा। उसको ये पता लग गया कि फलाना सिंगर कौन है, फलाना एक्टर कौन है, फलाना स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, क्योंकि वो निकल गया है आपकी आपकी बाउंड्रीज से बाहर। इंटरनेट इज़ अ फ्री मीडियम, राइट? हमें आज बात करना होगी अपने मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के थ्रू, और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेन स्ट्रीम टेलीविज़न आगाही दे दे, फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है, द इम्पैक्ट ऑफ यू बीइंग एबल टू थिंक इन अ राइट डायरेक्शन, रिसोर्सफुलनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मनी मेकिंग स्किल्स, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। आप देखें 10 दहाइयों में क्या फ़र्क, 1 दहाई में 10 सालों में क्या फ़र्क पड़ता है। हिंदुस्तान में आईपीएल के एड्स के बीच में टेक्नोलॉजी के एड्स आते हैं। साढ़े ते एब्सो लेवल ही और है। लेकिन इसमें हमारी भी कुछ ना कुछ गलती है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। हम जिस तरह डकी भाई ने टिंट करवा लिए तो वो नंबर 1 ट्रेंडिंग मैं में, तो वकार की वैसे बात कुछ से नहीं है। मानता ही नहीं। डकी भाई को छोड़ें। मैं किसी के किरदार पे या किसी के कंटेंट पे बात नहीं करूँगा। इट वर्क्स फॉर हिम। नहीं, आई फील हैप्पी मैं फॉर हिम, हम पैसा देखना कमाए। चाह रहे हैं इसी वजह मैं से वो वकार दिखा भाई रहे की हैं। बात करता हूँ। ही इज़ अ गुड फ्रेंड वकार ज़का। वक़ार से। अब वकार भाई ने ये लिखा कि लोगों का कसूर है ना, कोई क्रिंज कंटेंट क्यों व्यू करते हैं। हुँ, सर आप जो दिखाएँगे वो ये व्यू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये मेंटल कंडीशनिंग करने की देर है कि टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, एंड एजुकेशन नीड्स टू बी मेड कॉमन फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थ्रू मेन स्ट्रीम टेलीविजन। फिर इम्पैक्ट देखें आप। थोड़े अरसे बाद जब आप इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखना शुरू हो जाएंगे ऑन मेन स्ट्रीम टेलीविजन, इफ यू कम अक्रॉस अ क्रिंज कंटेंट, नथिंग अगेंस्ट द कंटेंट क्रिएटर, वो भी तो लेवरेज ही कर रहा है ना अपनी बोंगी ऑडियंस को, माजरत के साथ। तो जो देखी जा यार, नंबर 1 ट्रेंड होना कोई आसान काम है, सही ट्रेंड है। करके। तो मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जब आप अवेयरनेस रेज़ करेंगे ना, तो फिर आप देखिए हिंदुस्तान में किसी एक डायरेक्टर ने आउट ऑफ बॉक्स सोचा और उसने आपको क्या प्रोड्यूस करके दे दिया? शार्क टैंक। बिल्कुल। देख लो फिर। अगर यही एनालॉजी होती उधर भी कि ना जी ना, तो यहाँ पे दुनिया भी तो देखना चाहती है यहाँ पे क्रिंज भी तो कंटेंट। स्टार्ट हुआ था, नहीं चला। सर वो तरीका वारदात फ़र्क था ना। उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने के तरीके होते हैं। अब हुँ, संदीप को आप देख लें, सोनू शर्मा, ये सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग अवेयरनेस। उस कॉम का एप्टीट्यूड बन चुका है बिकॉज़ मेन स्ट्रीम टेलीविज़न उनकी मेंटल कंडीशनिंग पिछले 20 सालों से की हुई है कि मुझे अपने आप पे काम करना है। व्हाट इफ आई टेल यू माइंड साइंस इज़ अ साइंस यू नीड टू वर्क ऑन? What if I tell you you need to work on your mental conditioning? What if I tell you you need to work on your physiological change? What if I tell you you need to work on your in changing your biochemistry? What if I tell you you need to work on your attitude? What if I tell you you need to work 90 days, 45 days for learning, 45 days for practicing? What if I tell you internet is for real? What if I tell you you can make money online? What if I tell you it's not just services which help you make money online, you can also sell products? What if I tell you you can educate people and make money in the process? The list goes on and on. मेन स्ट्रीम टेलीविजन में कहीं इस बात की बाज़गुश्त हुई, कहीं तस्करा भी हो रहा है। सो योर गेस इज एज गुड एज माइन। आप पीछे हो ही जा रहे हैं दुनिया से। वक्त आ गया 5G का, वक्त आ गया एआई का, वक्त आ गया मेटावर्स का, वक्त आ गया क्रिप्टो करेंसी का, वक्त आ गया ब्लॉकचेन का। स्पेलिंग भी आते हैं हमारे बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे हम जितना भी कंटेंट क्रिएट कर लेना बॉस, हमारी तो आउटरीच ही इतनी है। जब तक आप मेंटल कंडीशनिंग नहीं करेंगे पूरे नेशन की थ्रू मेन स्ट्रीम टेलीविजन, तब तक हमें भी कोई नहीं सुनेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। अच्छी बात है। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आर पेड कोर्सेज़ बैड? क्योंकि 110% नो। क्योंकि आपके ही कुछ दोस्त हैं, बल्कि सभी, वो कहते हैं कि यार जो पेड कोर्सेज़ के लिए मंजन सेलर का नाम है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाया और वो बच्चे मैंने गए। हाँ जी। मैंने नहीं इंट्रोड्यूस करा है। दिस टर्मिनोलॉजी केम फ्रॉम अ वीडियो ऑफ अ बिग Amazon स्टार
और उन्होंने लाइव वीडियो में मेरा नाम भी लिया, हुँ, और उन्होंने लाइव वीडियो में आज़ाद चाय वाले का नाम भी लिया, और उन्होंने ये वर्ड पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था कि मंजन तो खरीदना पड़ेगा। हालाँकि उस वक़्त भी मेरा सख्त इख्तिलाफ़ था उन मौसूफ़ से कि मेरा कौन-सा मंजन है? मैं आपको पता है मेरी 70% जो वीडियोज़ होंगी ना यूट्यूब पे, वो इवन इवन वो मोनेटाइज़ नहीं है। कल एक दोस्त आए थे शजील अफ़ज़ल, उनको मैंने दिखाया, सर पकड़ के बैठ गया। कहता है तेरी ट्रैफ़िक को क्यों नहीं मोनेटाइज़ करते? मैंने कहा मैं कान यूँ पकड़ने के बजाय यूँ पकड़ने का आदी हूँ। हुँ, भाई एफ़िलिएट। मैं एडवर्टाइज़मेंट लगाऊँगा, कहूँगा आओ स्पॉन्सर, तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मुझे इतने पैसे दे दो पर वीडियो, और मैं लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहता। पर ऐड आते भी हैं कुछ वीडियो, क्योंकि प्लेलिस्ट और या उस तरह पुरानियों को तो आ ही रहे हैं। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि पेड कोर्सेज़ बिल्कुल गलत नहीं होते। मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ तनवीन नाडला के साथ, आई स्किल्स। हुँ, मैंने बहुत सारे लोगों को, शहज़ाद खान कॉपीराइटर, उसको इतने दफ़ा मैंने शेयर किया। बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ यू कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन वैल्यू प्रोपोज़िशन। आप क्या करते हैं? आपने पेड कोर्स निकाला, और पेड कोर्स में आप सिर्फ़ सरसरी सी सतही बात करते हैं, और उसके बाद आप पतली गली से निकल जाते हैं, तो अगला आपको गालियाँ ही देगा ना सोशल मीडिया पे, और क्या करेगा? अगर आप हैंड होल्डिंग नहीं करते, अगर आप उसको वन टू वन मेंटरिंग नहीं करते, अगर आपने पैसे लिए तो आप इस बात को एडमिट करें कि वो आपको एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ माफ़ कीजिएगा ट्रेनर देख रहा है। तो ये मंजन सेलर का जो टर्म है ये गलत निकला था। पेड कोर्सेज़ आर नॉट बैड। मैं ऑन अ रिकॉर्ड आज कोई चौथी दफ़ा बोल रहा हूँ ये। टेलीविज़न पे भी बोल दिया, अपनी वीडियोज़ में भी बोल दिया। खुदारा पूरी दुनिया में जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या पैसे नहीं देते? एग्ज़ैक्टली। कॉलेज, यूनिवर्सिटी पैसे नहीं नहीं, देते? मेरा भी यही किस मतलब हकीम ने कहा देते हैं। ये गलत है? जस्ट बिकॉज़ कि यार कुछ लोगों को हाँ, अब गड़बड़ कहाँ पे हुई है कि जहाँ पे ओवर प्राइस्ड कंटेंट और अंडर अ यू नो कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन वैल्यू, नहीं, फिर तो लोग बोलेंगे ही ओवर बोलेंगे। प्राइस भी वो कह रहे हैं कि हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप। नहीं, इस पे तो मेरा इख्तिलाफ है। इस पे तो मेरा इख्तिलाफ बड़ा सीरियस है, और उनसे नहीं है। इससे इख्तिलाफ मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि उन्होंने कोई मिनिस्ट्री ऑफ सिस्टम नहीं कॉमर्स, बनाया। कि एक सिस्टम बना दीजिए। दुबई में आप मुँह उठा के इस तरह कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर ठीक है। चीज़ कंट्रोल्ड है। अब जिस तरह यासिर शरार का कोर्स है यासिर 1.5 का लाख का, कोर्स या ठीक है? वो 1.5 लाख का वो कह रहे हैं कि मैं सेल आपको ला के दे रहा हूँ, तो मेरी क्वालिटी है 1.5 लाख में। ठीक। इसी तरह 4 नहीं, लाख का आई एग्री। कोर्स है। मैंने बताया ना, प्राइसिंग हैज़ एवरीबॉडी हैज़ विद देयर हार्ट इन द राइट प्लेस। मैं उस पे डिबेट नहीं करूँगा। बट व्हाट आई वुड आइडियली वांट इन प्लेस इज़, बिकॉज़ अभी 130 मिलियन इंटरनेट पेनिट्रेशन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अवाम जो है एलिजिडली वो है कोई 23 करोड़ की। सो इट्स जस्ट 30% ऑफ 35% ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन इन पाकिस्तान। अभी अगर ये डबल भी हुई ना 68% पे मिसाल के तौर पे, या 70% पे, तो आप ये देखें ना कि और प्लेयर्स आ जाएंगे जो अ, समझेंगे कि दिस इज इजी पीजी मनी, क्रिएट योर कंटेंट, उसको इंटरनेट पे रख दिया, और क्या है, मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और उस पर प्राइस टैग लगा लिया, और वैल्यू पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर गालियां पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेप्स इन, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और वो इनको एक प्रोसेस से गुजारे कि यार हाँ आप आएंगे, लेकिन आपने हमें पहले वेट करना है, और बेस्ड ऑन पीपल्स टेस्टिमोनियल हम डिटरमिन करेंगे कि आपका लाइसेंस चलेगा नहीं चलेगा। भाई ये प्राइस है, इससे ऊपर नहीं जाना। और अगर आपने जाना भी है तो फिर आप बताएं कि उसके अंदर आप क्या क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जब ये सेंट्रली कंट्रोल हो जाए तो मामला बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ-साथ क्योंकि अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, तो लेट्स कनेक्ट आपने एक ड्राइव स्टार्ट की थी, और अच्छा खासा उसमें बहुत सारे लोगों ने वो कंट्रीब्यूट भी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अपोज़ किया था और उसके अगेंस्ट एक कैंपेन भी स्टार्ट हो गई थी, तो क्या डर गए थे आप? कैसे डर गया मतलब? डर ऐसे गए थे कि आपने कुछ आगे से नहीं बोला, कोई उसकी आगे से नहीं बोला, या हुँ। आगे से काम नहीं किया। हाँ, मतलब उसके अगेंस्ट कैंपेन भी स्टार्ट हो गई थी, आपने कुछ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी एक वीडियो आ जानी चाहिए एक थी क्योंकि कैंपेन तो आप एक शाहरुख खान की मूवी है रईस, हुँ, तो उसमें वो कहता है कि ज्यादा ऊंचा ना उड़, कट जाएगा ठीक है। पतंग उड़ाते हुए। शाहरुख कहता है अगर कटने का इतना डर होता ना तो पतंग ना उड़ा रहा होता, फिरकी पकड़ के खड़ा हुआ होता।
मैंने लोगों से डरना है क्योंकि इनके नेसेयर्स हैं, ये तो आजकल आए मतलब व्हाट डिफरेंस दे विल मेक। लेकिन विज़डम क्या कहता है? विज़डम ये कहता है कि चीज़ों को टैक्टफुली लेके चलना चाहिए। राइट। विज़डम ये कहता है कि जो पॉइंट्स सरफेस अप हो रहे हैं इन नेगेटिंग द एक्टिविटी, उसको थॉटफुली कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, सेकंड थिंग फर्स्ट, मैं कतई नहीं डरा, बल्कि अब तो जब ये स्टार्ट होगा, तो ये इंशाल्लाह ट्रिपल पेस पे होगा। एंड आई विल मेक श्योर इट गोज़ ऑन विद द ट्रिपल पेस, नॉट जस्ट इन वन सिटी बट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ये तो आप अभी देख लेंगे दिसंबर के एंड से। मेरे दोस्त का इवेंट था जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, कनेक्टेड पाकिस्तान। खुदा जानता है किसको क्या तकलीफ थी, क्या मसला था। मैं चाहता था कि ये नवंबर दिसंबर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो ताकि सारी आई बॉल्स कनेक्टेड पाकिस्तान को मिले। और वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, यकीन जाने मैं बड़ा कामयाब हो गया अपने मिशन में। कोई देखे ना देखे, ये पॉडकास्ट देखने वाले तो समझ गए होंगे कि मुझे उस वक्त फैसला करना था कि मुझे कैसे खड़े होना है, सोलो खड़े होना है या दोस्त के साथ खड़े होना है। जहाँ तक रहेगी बात सोलो खड़े होने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, खड़ा रहें और खड़े रहेंगे। उस वक्त ज़रूरत उसको थी। तो मैं चाहता था बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, कोई नॉइस ना हो और सीपीसी की बात हो। इसका इवेंट कामयाबी से हो जाए। ठीक इसका है। इवेंट हो जाए, फिर हम दोबारा रिज़्यूम करेंगे, ये होगी पहली बात। और दूसरी बात मैंने आपके गोशगुज़ार की कि उन देखो जब वॉइसेस होती है ना रेज़्ड, तो विज़डम ये कहता है कि देखो तो सही कि मसला क्या आ रहा है। मसला क्या आ रहा था कि कुछ लोगों ने उन मीटअप्स में इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वही तो 98, 99 है, अभी 100 करूँगा मैं। आज आपके आने से पहले उसी की बात हो रही थी, 100th मीटअप इंशाल्लाह, एंड दैट्स गोना बी मेगा। और सिर्फ मैं ही हूँ उसमें। उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया कि सियाने पाकिस्तानी जो है ना, वो एक्सपीरियंस के नाम पे अपना फिर कोर्स और अपनी ट्रेनिंग बेच रहे थे। व्हेयरएज़ मेरा मोटिव ये था कि मुझे कोर्स और ट्रेनिंग से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन यार आप वहाँ पे बैठें और एक-दूसरे से पॉइंट्स एक्सचेंज करें, अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस एक्सचेंज करें, घर चले जाएँ, ताकि लोगों को आगाही मिले। उसके बीच में सेलिंग जॉब स्टार्ट होगी ना, तो मुझे फिर ये समझ लगी कि सेलिंग जॉब को थोड़ी देर के लिए रोकने का एक ही तरीका है कि मैं इसके बारे में बात ही ना करूँ। मैंने चुप हो गए, ये सारे चुप हो गए। अब आप ये देखें ना, अंदाज़ा लगाएँ आप कि मैं चुप हो गया तो सारे चुप हो गए, जब मैं बोला तो सारे करना शुरू हो गए थे। तो वो इतना इन लोगों ने मुझे प्यार दिया, लेकिन बीच में मफाद परस्त अपनी कार्रवाई डाल जाते हैं। और जो नेसेयर्स थे जो अपोज़ कर रहे थे इस मुहिम को बाय द नेम ऑफ लेबलिंग इट एज़ मेडियोक्रिटी, और ये नहीं, मैं उससे तो एग्री बिल्कुल नहीं करता, उनका थॉट प्रोसेस है। आई डू नॉट एग्री टू दिस, बट प्रॉब्लम है वो ये कि कुछ लोगों ने इस पे इसका फ़ायदा उठाया, ऑडियंस मिल गई, आराम से चले गए, 50-60 बंदा है, अपने आप को उन्होंने एक्सपर्ट बनाया, उन्होंने कहा जी मेरा ये कोर्स है, या मेरा ये ट्रेनिंग है, या मेरा ये कुछ प्रोडक्ट है, खरीद लें। मुझे लगता है कि मीटअप्स में ये काम हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ना हो तो बेहतर है। तो मैं ये चाहता हूँ मीटअप्स में सिर्फ सिर्फ सीखा जाए। जो भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर प्रोजेक्ट करता है, तो फिर वो विज़डम और नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करे ना। बच्चा सीखने के लिए आया है इतनी दूर, ऐसा वो ही आपकी है। कहानियाँ सुनने थोड़ी आया है, कि मैं बचपन में छोटा था, फिर मैं बड़ा हो गया। वो सारे ही होते हैं यार। कैसे होते हैं ये मैटर करता है। गरीब था और फिर अभी अब आपको मैनेज हो गया जी है। हाँ, जी ठीक हाँ। है। अच्छा। तो इसमें एक बात, जी, इफ जी। आई टेक अ जी, जी, श्योर, श्योर। मिनट एंड सो इलैबोरेट सॉरी। मोर ऑन दिस पॉइंट, वन वन लास्ट मिनट प्लीज़। श्योर, श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मैं इसको रीइनिशिएट करूँगा ना, तो मैं ये बताऊँगा बच्चों को कि प्लीज़ आप बरसर एहतराम रोक दें कि सर हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप सिर्फ बताएँ कि ये मेरा सवाल है, इसका जवाब क्या है। तो आप अपने क्वेश्चंस लेके जाया करें, पेपर में लिखें। जैसे हमने कनेक्टेड पाकिस्तान के तीसरे दिन, इससे पहले एक वीडियो हुई मेरी और आमिर इकबाल की। तो हम दोनों ने ये फैसला किया कि बच्चों को क्या है यार, पेपर पे लिखें, सवाल लिख के आएँ ताकि आप पूछें हम जवाब दें। सर जी इन्होंने जो 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 हमारे हशर किया है इतवार वाले दिन, थक के हम सारे बैठ गए थे। क्या ज़ात चाय वाला, तो क्या मैं, क्या जितने भी हमारे आमिर इकबाल, तनवीर नाडला, सलमान बेग, इनको ऐसा पकड़ा है बच्चों ने कि काश उसको सही तरीके से ये लोग डॉक्यूमेंट करते सीपीसी वाले, तो बहुत सारे नेसेयर्स को जवाब मिल जाता कि इवेंट्स गलत नहीं होते। यार ये इनकी तो हालत, एक आजाद भाई तो दीवार के साथ बैठ गए थे,
सैटरडे की रात को उन्होंने हुँ, वीडियो बनाई पंजाबी में, थक गया बिल्कुल। सुबह से लोगों के सवाल, जवाब, इंटरेक्शन और वहाँ पे फिर मैंने कहा लिख के लेके आएँ। तो अब मैंने मूविंग फॉरवर्ड ये बोलना है कि कागज़ में लिख के आओ, ताकि तुम्हें सवाल पूछो और तुम्हें जवाब मिले। फिर अगर कोई तुम्हें गोली कराता है ना, उधर आ जा, मेरे मेरे वो जैसे हमारे एक उस्ताद होते थे, वो बड़ी प्यारी बात बोलते थे, एंड आई हैव रिपीटेडली मेंशन्ड भुट्टर साहब, अकाउंटिंग उन्होंने पढ़ाई है, मैं बीकॉम में। वो कहते थे यार या तो मेरी आज क्लास में सुन लो, या फिर शाम को जिसकी ट्यूशन पे जाना है उससे सीख लेना, पैसे ज़ाया करोगे। तो आई थिंक एक बच्चे को पता होना चाहिए मैं पैसे अपने बचाने हैं, सवाल पूछूं और बस बाकी इंटरनेट पे जाकर देखूं। राइट, कनेक्शंस बनाना बड़ा ज़रूरी है, लेवरेजिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सफुल हो गए तो रिसोर्सेज को लेवरेज करोगे ना। ओके। आपने दोस्त के साथ खड़े होने की बात की। या उस टाइम पे जब आप दोस्त के साथ खड़े या थे, तो उस टाइम पे भी एक कैंपेन चली थी वैसी वैसी और फुल क्रिटिसिज्म वो। हाँ, और जो मेन पॉइंट वहाँ पे आया अभी था, फिर चलेगी कि मेन ये इसके पॉइंट, साथ खड़ा हुआ था। हाँ, मेन पॉइंट जो आपके ऊपर आया कि यार हम वो अब्बू बनने की कोशिश कर रहे हैं, या चौधरी बनने की कोशिश या कर रहे हैं, फादर ऑफ द या हम अब्बू बनने नहीं देंगे अपना, तो या अ, या श्योर श्योर। वो क्या नहीं करने देंगे सबके सामने। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग मुझे उठा के किसी इश्यू को सॉल्व कराने के लिए सामने लेके आते हैं, तो मेरी नीयत साफ थी और मैं चाहता था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, बट ओनली व्हेन दे पुश्ड मी। फॉर एग्जांपल, लेट मी पुट दिस फॉर अ रेकर्ड सेक। इवन वो जो बच्चे वाला केस था ना, मैकबुक वाला, जो भी लैपटॉप वाला, या प्रायर टू द लाइव इवेंट जो मैं फेसबुक पे गया हूं, मैंने कोई सैकड़ों दफा बहुत सारे लोगों को ना की है और मैं उनकी इंटेग्रिटी, उनकी प्राइवेसी को एहतरामन मद्देनज़र रखते हुए तस्करा नहीं करूँगा। पर मैं जब कह रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों ने मुझे रीच आउट किया, किस बेस पे रीच आउट किया था? दे वांटेड मी टू स्टेप इन। एक साहब ने तो मुझे वो इतना का पुश किया, दोस्त ने, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, दुबई में था उस वक़्त, इतना पुश किया है जी, वो फलाना कह रहे हैं, और यहीं से जिनका इश्यू था, वो ही उनको पुश कर रहे थे कि श्याम भाई को कहें क्या जवाब आया, नहीं आया। मैंने खुद कन्वर्सेशन देखी, या तो होता ना मैंने सुनी सुनाई पे बिलीव किया होता। बट अगेन मेरा उस वक्त मोटिव क्या था कि मैं इसको नॉट, मैंने एक वर्ड बोला और वो ऑन रिकॉर्ड है उन दोस्त के पास, नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज। जब मुझे ड्रैग किया जा रहा था कि इसको सॉल्व करें, तो मैं बार बार कह रहा था नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकीज, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद मी। फ्यू पीपल हैव मेड अ वीडियो, ओके दैट्स फाइन। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, मेरा कोई सरोकार नहीं, मुझे ड्रैग ना करें बीच में, मुझे पुल इन ना करें। लेकिन उन्होंने मुझे एज़ अ बड़ा समझ के पुल इन करवाया था ना, वो बाद में जो हुआ खुदा जानता है। जैसे भी उसको हैंडल किया गया, कुड हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली। जैसे मैं अभी बार-बार बोल रहा हूँ ना कि एक एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि जब दोस्त की कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट मुहिम चल रही थी, तो मैंने कहा मैं दोस्त के लिए खड़ा हूँगा। मैंने लाइव किया 2 दफ़ा। हुँ, 6 वीडियो सिर्फ नवंबर के महीने में मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे गई हैं। तो आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन इनसाइड यू टू स्टैंड अप फॉर समथिंग, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। बिकॉज मुझे ये लगता था कि अगर ये ना करें सीपीसी, जो कि इनके अगेंस्ट हो रहा है, तो फिर तो पाकिस्तान भर में कौन सी कॉन्फ्रेंस है जो इस लेवल की है? इसको इम्प्रूव होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें बेहतरी आनी चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। पर वो वक्त के साथ ही आएगी ना, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ओवरनाइट थोड़ी हो सकता हुँ, है। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन ये कहना कि जी हम होने नहीं देंगे, अड्डे तुसी बाल ठग रहे। हुई है ना कॉन्फ्रेंस 2 दिन, और बिल्कुल ठीक हुई है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड ये बात जाए कि हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल mustering up the courage and say कि they will stop whatever they wish doesn't work bro. This is 2024 onwards. सिर्फ 20 एक दिन रह गए, इंशाल्लाह। तो वक्त चेंज हो गया। लोगों को समझ आ जानी चाहिए सोशल मीडिया एक मुख्तलिफ गेम है। सिर्फ आप अपना शोर शराबा मचाते हैं फेसबुक पे, जी ये गलत है वो गलत है, हैशटैग चला दिए। आई वॉन्ट टू ईट वट यू आर ईटिंग। राइट, ओके, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट या काफ़ी बड़ी श्योर। है। प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड, स्टार टीचर ऑन डिजिटल वो पीछे स्किल। आपके। हाँ जी, और सबसे ज़्यादा जिसने मुझे मतलब सरप्राइज़ किया, आपने मुज़म्मिल के पॉडकास्ट में बताया था कि 1998 में फेवरेट वेबसाइट अवार्ड 1 साल तक जी हाँ, वो, दी एफडब्ल्यू हाँ, अवार्ड, या
1 साल नहीं, एक साइट पे वो मिलता 1 डे का होता है, साल नहीं होता, दोबारा देखिएगा। ओके, आई एम वो सो हर सॉरी। हाँ, वो हर हाँ, रोज़ का एक अवार्ड होता है। वो ओके। फ्लैश की वेबसाइट थी, gigabytes.net। आपके करीब सबसे ज़्यादा कौन-सा है, अ, इन सब अचीवमेंट्स में से? नहीं ये तो नहीं मैटर करता है, ऑनेस्टली अच्छा, स्पीकिंग नहीं। द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज़ अबू एडमिटेड थे सीएमएच में एंड माय डैड डिडन्ट नो व्हाट आई डू, क्योंकि ही इज़ 84, हुँ, काफ़ी अरसे से बीमार हैं, मल्टीपल इश्यूज़। तो सीएमएच में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली अ, कि जी दुआ करें सारे। मेरी ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस है, दोनों का, वालिद और वालिदा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ठीक-ठाक रश पड़ा। That is where my father, before going to Vent and after coming out of Vent, वो जिस तरह लोगों ने हेल्प आउट किया, वो चल नहीं सकते तो वो एम्बुलेंस करवाना, ये सब कुछ आगे पीछे, डॉक्टर्स आके पूछें, वो मेरी एब्सेंस में मैं रात को लेट नाइट तक अबू के साथ होता था, 12-1 बजे तक, फिर मैं चला जाता था। हम सब भाइयों की ड्यूटीज़ थी ना, फिर सुबह मैंने आ जाना या जिस तरह भी हो, वीकेंड्स पे मेरे दोनों भाई जॉब करते हैं, तो वीकेंड्स पे वो टेक ओवर करते थे। तो मेरी एब्सेंस में अब्बू ने बताया, जी फलाना आता था वो पूछता था, फलाना आता था वो तुम्हारा पूछता था, वो आके पूछता था, फिर मेरा पूछता था, वो ये कि किसी चीज़ की ज़रूरत। एंड एंड आई गेस 3rd or 4th डे आफ्टर कमिंग आउट ऑफ वेंट ही सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलें माशाल्लाह। सो मैं सोशल मीडिया पे ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार दुआ करें आपकी कामयाबी को देखने के लिए आपके पेरेंट्स हों। मेरा ये चेक बॉक्स भी फुल है बकेट लिस्ट का, चलें, कि उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई आई एक्चुअली क्राइड दैट डे, कि मैं उनको बता नहीं सकता था कि मैंने क्या किया है। अम्मी का तो किरदार है ही है, अगर वो ना कहती कि पुत्र तेन जो आंदा अगले ने सिखा दे, अम्मी का तो पहले दिन से पता है। बिकॉज़ अम्मी के साथ मैं शॉपिंग वगैरह करने वगैरह जाऊँ तो वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। तो वो शी नोज़, बल्कि वो तंग भी होती हैं थोड़ा कि तुम उस साइड पे अलग हो जाओ, मैं वो मेरी बेगम के साथ, ताकि कोई तंग ना करे हमें। लेकिन अब्बू को पहली दफ़ा पता लगा था कि बहुत प्यार मिलता है। अच्छा, सो आपका दैट्स माय ट्रॉफी। चलें, आई एम प्राउड ऑफ यू। दैट्स माय ट्रॉफी। ना ये वाक़ई एक बड़ी बात है। यूथ के साथ काफ़ी आपका हमारा इंटरेक्शन होता है और सबसे बड़ी 2 ख़ामियाँ क्या आप कहते हैं अगर वो पूरी कर लें हमारी यूथ तो वो उनको 2 चीज़, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। हुँ, कम्युनिकेशन का खाता जब वो कंसिस्टेंट होंगे, तो चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो, वो खुद ब खुद विल बिगिन टू फॉल इन प्लेस। इट्स अ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। बट पहले तो ये ना कि अपने आप को विराजमान कर देना कि भाई मैंने ये काम करना ही करना है। और दूसरा, मैंने अपना गोल अचीव करके ही हिम्मत हारनी है, छोड़ना है। मेरे बिज़नेस कोच हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, आहा! वाह जी वाह! ठीक वेरी है? गुड फ्रेंड। हाँ जी। और और उन्होंने एक क्वेश्चन मेरी ये लिस्ट में श्योर, श्योर, ऐड श्योर, किया। श्योर, श्योर, श्योर। कहते हैं कि मैंने आपको कहा है मैं एक सवाल नहीं काटूँगा। नहीं कहते हैं कि इनसे एग्ज़ैक्टली पूछना है कि आपके लहज़े में और ज़ुबान में ये मिठास कैसी आती है और हाउ टू स्टे हम्बल आफ्टर अचीविंग अ लॉट? नहीं, क्या अचीव किया? ये क्या अचीवमेंट है? ना दुनियावी चीज़ है, इस पे क्या ब्रैग करना यार? हुँ, मतलब आपके सामने मैं सीपीसी में एंटर हुआ हूँ, हुँ, सबने देखा है। यस, ये कई ज़मानों से चलता आ रहा है कि मैं इंतज़ामिया के नोटिस में लाए बगैर मैं एंटर कर जाता था। और बच्चों का प्यार, शोर-शराबा, वो हालाँकि बाद में मैंने ना जी शरून को उसकी स्केच बुक, शरून की स्केच बुक, उसको मैंने फिर थ्रू आवर कॉमन फ्रेंड इमरान अली डीना मैसेज किया जी। मैं कहा मैं बड़ा गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ कि ही वाज़ ऑन स्टेज और मुझे इन लोगों ने बताया नहीं। पर हो गया जो हो गया। ये मेरी कस्टमरी हैबिट है। मैं गया था भावलपुर, साकिब अज़हर साहब स्टेज पे थे और मैंने पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, साकिब मुझे नहीं पता था कि आप स्टेज पे हैं। असल में इंतज़ामिया को चाहिए ना कि कुछ रोक दिया करें। ये हुँ, मैं कहा एक प्रोसीजर होना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। अगेन मैंने कहा ना एवोल्यूशन प्रोसेस है। कॉन्फ्रेंसेस बेहतर होंगी हमारी। यस, यस, चलने तो दें ना। हुँ, तो होना ये चाहिए कि जब कोई स्टेज पे खड़ा है तो बस दरवाज़े बंद हो जाएँ। अंदर कोई जाएगा नहीं और अंदर से कोई बाहर आएगा नहीं। ताकि वो कंसंट्रेट करके बोल पड़े जो बोलना चाहता है। अब अगर कोई भी स्टार आता है मिसाल के तौर पे बड़ा स्टार आ गया, जैसे मुफ्ती साहब आए, या फिर आए वो जुनेजो, इरफान जुनेजो भाई आए, इमरान अली डीना भाई आए, ये बड़े, इनको लोग बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने सिर्फ 3-4 नाम लिए। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है स्टेज पे खड़ा हुआ बंदा। तो मुझे ऐसा लगता है
कि इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि हाउ टू गो अबाउट इट। बट कोई कोई इसमें ब्रैगिंग नहीं है जी, ये तो प्रोसेस है, आज है कल हो ना हो, इसमें क्या इतराना, कतन नहीं। और रह गई बात ज़बान की मिठास की जी, तो एक कस्टमरी हैबिट है, एक आयत है जो मैं लाइव से पहले जब कैमरे में आता हूँ या स्टेज से पहले या इवन अभी भी अ, वो रब्बी इश्रह ली सदरी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्सिर ली खराब अमरी कर दिया आपने। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान की गिरा यस, खोल दे ताकि मैं दिल की यस, बात जो है वो, मुझे तो ठीक। इसी ने चलाया है। अच्छा, मेरा जो बिलीफ है ना वो बड़ा पक्का है। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बात बोली है कि बिलीफ था ना कि वी विल पुल दिस ऑफ सक्सेसफुली, इवेंट की बात। हुँ, इतने ऑपोजिशन का आपने देखा सोशल मीडिया में क्या तूफान, बिल्कुल, इन्हां दी भी हरकतां दो चार उल्टियां सन, वो होगी इनसे, गलती हो गई थी। गलती होगी ना, अनइंटेंशनली हो गई। वो खुद थे नहीं स्टेज पे, वो कॉन्फ्रेंस उस पे थे, वर्कशॉप पे, और वो वर्कशॉप भी बहुत बड़ी हो रही थी आमिर हुँ, इकबाल भाई इस की, बार बहुत बहुत बड़ी थी जी। वो टेबल के बीच में बंदा घुसा था, बल्कि मैं चाहता हूँ आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके दिखाएं लोगों को। बिल्कुल, सो वो उधर मसरूफ थे उनको देखने में कि उधर कोई मिस मैनेजमेंट ना हो जाए, पीछे वो हो गया ब्लंडर, गलती ब्लंडर तो शायद, बस हाँ ब्लंडर ये नहीं होना चाहिए था। बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे, what we focus on what we'll get. So if we focus on negativity we'll only see negativity, if we focus on positivity we will only see the good side of it. So unfortunately social media मुझे लगता है तैयार बैठा हुआ था पिन डाउन करने के लिए इस पूरे इवेंट को। लेकिन वह तुज़्ज़िलु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और एंड आई होप दिस ओनली गोज़ बेटर, द इंतज़ामिया लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक, बिकॉज़ दिस कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी नेसेसरी, इट शुड हैपन एवरी सिंगल ईयर, और कोई हो नहीं रही ना। हुँ, एंड दिस गाय नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर 6-7 इयर्स नाउ एंड ही हैज़ स्किल्ड अप। तीसरे दिन के अगर 5 बजे तक भी ऑडियंस बैठी हुई है, एग्ज़ैक्टली बहुत बड़ी ऑडियंस थी बहुत उस बढ़िया टाइम होना, पे। तो इसका मतलब इस कि बार लोग काफ़ी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और फिर बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पे, जब मैंने स्टेज पे खड़े होके गुजारिश की कि आप सारे नीचे आ जाएँ ना, इमरान को लाइफ टाइम अचीवमेंट देने के बाद, इमरान अली डीना भाई को, आई वाज़ देयर। तो मैंने कहा कि जी आप सारे जाके लिखें आपका एक्सपीरियंस क्या है? अच्छा, अम, अब ये 5 से 10 मिनट मेरे श्योर, सीखने के। श्योर, अम, श्योर। मेरा एक प्रॉब्लम है कि आई टेक टाइम इन ओपनिंग अप, सही है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट सीपीसी वाले दिन आप खड़े थे शाजी के साथ, यूसुफ साहब के साथ, और मैं श्योर। उस टाइम पे आया हूँ, मैं यूसुफ साहब से मिला क्योंकि मेरी सलाम दुआ थी, शाजी से मिला। आपको मैंने सलाम किया, आपने सुना नहीं, आप रुशान के साथ खड़े थे। और आई वाज़ लाइक मैं शुक्र कर रहा था कि चलें ठीक है, अच्छी बात है, नहीं सुना नहीं तो अभी फिर मुझे बात करनी पड़ती आपसे और मेरे पास कोई बात होती ना। तो जिनको ये इश्यू हो कि वो स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेते हैं 10 से 15 मिनट, जहाँ पे ग्रुप हो बात स्टार्ट करने के लिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, ये भी एक फ़ियर है मेरे ख्याल में, कॉन्फिडेंस कम कह सकते हैं या शाइनेस हम कह सकते हैं। इसका क्या इलाज है? इंटरेक्ट विद पीपल, हुँ, स्टार्ट टॉकिंग टू देम, हुँ, स्टार्ट ओपनिंग अप, यू विल गेट बेटर एट इट। वक्त दरकार है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ confident you become over a period of time. So the only way to get better at it is to start conversing and start talking. ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये तो मैंने आपको ठीक है। स्टार्ट पे ही आगाज़ में ही बताया, मैं ऐसा हुँ, था। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप बात करेंगे विद इन अ ग्रुप, बेशक आप ट्राई करें और कुछ ना कुछ बेहतर होता जाएगा। कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूअसली आप करते रहेंगे तो ठीक हो जाए। इसी को तो इमोशनल फियर कहते हैं उमर, कि इमोशनल फियर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इमोशनल फियर आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने नहीं देता। तोड़ें इस मेंटल बैरियर्स को, तमाम जवानों से गुज़ारिश है, तोड़ें मेंटल बैरियर्स को, बात करें, उस फियर को फेस करें। अपने आप को मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ें। आप देखेंगे खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए राहें खोलेगा। Okay, last but not least, while I was doing research for this podcast, आपकी इस्माइल के साथ एक पॉडकास्ट थी 1 साल पहले, जिसमें आपने एक दुआ का ज़िक्र किया था, रब्बिश ली, अभी आपने भी बोले। हाँ, अभी वो बोला आपने। तो मैंने सोचा कि चलें आपके ऊपर ही वो ट्राई करते हैं और वो मैंने स्टार्ट करके ही पॉडकास्ट स्टार्ट की थी सबसे पहले। मुझे अल्लाह ने ये खोल दी ना बताएँ ज़ुबान की गिरा। हाँ, मुझे ये बताएँ कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माय पॉडकास्ट, हाउ आई कैन लाइक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन्स और रिसर्च श्योर, और श्योर। फीडबैक? सो अगर तो आप अपने आप को एजुकेट नहीं करते ना, तो तब तक तो फिर इसका मतलब है जो आपको इल्म है आप उसी के बारे में बात करते रहेंगे। अपने आप को एजुकेट करने के लिए आपको ऑडियो बुक्स और अगले पॉडकास्टर्स का कंटेंट देखना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन पॉडकास्टर्स पाकिस्तान में अगर आप बात करें, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुज़म्मिल और नईम सिकंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
फिर वो भाई हमारे कराची वाले जो इवेंट पे भी आए हुए थे, दानियाल। दानियाल, अमेजिंग पॉडकास्ट। और भी बहुत सारे लोग हैं सर। बाहर की आप बात करें तो बाहर भी बड़ा अमेजिंग कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो अपनी नीच से रिलेटेड, अपनी स्पेस से रिलेटेड पॉडकास्टर्स को व्यू करना शुरू कर दें, देखें वो कैसे कंडक्ट करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका वोकैबुलरी इन्हांस होगा। जब आप होस्ट सीट पे बैठे होते हैं ना, तो एज अ होस्ट जो ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक वन कम्स अक्रॉस इज लैक ऑफ वोकैबुलरी। क्योंकि आपको लैक ऑफ वोकैबुलरी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अप्रोप्रिएट ना होने से आप वो सवालात नहीं पूछ पाते। सवाल का होमवर्क तो आप करके आ गए हैं, हुँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर, लेकिन वो किस अंदाज से पूछना है, कन्वर्सेशन को कैसे लीड करना है, दैट इज व्हाट गुड पॉडकास्टर नीड्स टू लर्न। और ये प्रोसेस है, करते रहेंगे तो बेहतर होता रहेगा, करते रहेंगे तो बेहतर होता रहेगा इंशाल्लाह। चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने से बेहतरी की तरफ देखना चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर कर सकें। राइट। चलें जी। दिस वाज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर बी ऑन माय पॉडकास्ट और फॉर द टी एंड एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू सो ये मच। क्या बात हुई? आप मेहमान आए मेरे, मेहमान साथ रिस्क लेके आता है, और मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कभी मेहमान आए घर में, बहुत खुश होता हूँ। वैसे मैं हम आपके मेहमान बनते रहते हैं, मैं अभी इनको बता रहा था, ये इमरान भाई जो हैं, ये वहाँ पे होते थे गेस्ट हाउस में। तो तकरीबन मैं हम्म, साल में 3-4 दफ़ा वहाँ पे जाता हूँ वाह जी वाह। और मैं जब भी जाता हूँ, वो मैंने फ़ेसबुक पे भी लिखा था, वो भाई वहाँ पे मुझे कहते हैं, "कल ही शाम साहब गए वापस।" हाँ, अच्छा, वो आप हैं जो लिखते थे कि जब भी जाता हूँ तो ये कहते हैं कल। असल में मैं जाता ही वीकेंड्स पे, और वो भी महीने में 1 दफ़ा, क्योंकि मैं काफ़ी मसरूफ़ होता हूँ, दूसरा मैं कामचोर हूँ। तो आपकी भाभी को मैं डॉज करता रहता हूँ। उनको बहुत शौक है। उन्हीं के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा डॉजर किस्म का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ, इधर ही हो जाए जो कुछ हो जाए। जैसे आपको दावत दी, इधर आ जाएँ यार। अगर आपके पास आना होता ना उमर, तो मुझे पता था इस साल लटक जाता। तो मैं तबीयतन सुस्त हूँ, तो ठीक। इसलिए मेरा कम ही जाना होता है, लेकिन जब जाना होता है तो मैं एक चेक इन कर देता हूँ यूजुअली शवाला का। और अब तो उधर इवेंट्स होंगे जी 2024 में। चलें जी, इंशाल्लाह, फिर वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़। At the end of this podcast, I would like to give credit to मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनकी काविशों से अ, ये पॉडकास्ट मेरे लिए करना आसान हुआ। उन्होंने मुझे सीपीसी में डायरेक्टली हिशाम भाई से मिलवाया और हमने मीटिंग अपनी सेट कर ली। आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू इकरा अवैस, जिन्होंने मेरी क्वेश्चंस में हेल्प की। और एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय टीम मेंबर्स। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अपना सारा इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, लाइट्स, माइक्स वगैरह मैं उठा के किसी और जगह पे जाऊं और वो वहाँ पे हम अपना सेट बनाएं और वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट माय टीम मेंबर्स एज वेल। थैंक यू सो मच।